Hello everyone, good morning and welcome to Sudhar Education. So students, today we will continue with our lessons on subject verb agreement. तो कल हमने 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, आज हम नेक्स्ट मूव करेंगे. So we will learn about some more concepts today. So let's start. तो जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5 है वो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस का. अब रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं इट इंक्लूड वर्ड्स लाइक हु, विच, दैट, whom and whose. ये जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं दे रिलेट टू अ नाउन मेंशन्ड अर्लियर इन द सेंटेंस. एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं. जैसे मैंने लिखा शी इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु डैश working hard. One of my dreams dash to get a job. She is only one of the students who dash working hard. तो बच्चों जो यहाँ आंसर आएंगे वो आएंगे आर, इज एंड इज. अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है पहले मैं एक बार आपको बता देती हूँ, फिर हम दोबारा इन एग्जाम्पल्स पे आएंगे कि ये आंसर्स कैसे आए. तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर सेंटेंस में वन ऑफ द मेंशन्ड हो और उसके आगे प्लूरल नाउन हो प्लस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ हो तो जो हमारी वर्ब होगी वो प्लूरल होगी. ठीक है. सब कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि अगर वन ऑफ द सेंटेंस में मेंशन्ड हो आगे प्लूरल नाउन हो बट कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन ना दिया हो तो वर्ब हमारी सिंगुलर ही रहती है. ठीक है. सब कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है कि अगर सेंटेंस में ओनली वन दिया हो, ओनली वन ऑफ द प्लूरल नाउन भी दिया हो तो फिर आगे रिलेटिव प्रोनाउन हो या ना हो हमारी वर्ब सिंगुलर ही आएगी. ठीक है बच्चों. अब जो हमने एग्जाम्पल की थी पीछे उससे समझते हैं. जैसे यहाँ पे वन ऑफ द स्टूडेंट्स मेंशन्ड है. ठीक है. तो मतलब बहुत सारे बच्चों में से एक. तो यहाँ जो हु है ये इस प्लूरल नाउन को देख के आएगा. इससे डिसाइड होगा कि हमारी आगे वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल. तो हमारी वर्ब जो थी वो प्लूरल आई. सेकंड सेंटेंस में हु, विच, होम कुछ भी नहीं दिया है, रिलेटिव प्रोनाउन मिसिंग है और जो हमारा नाउन है वो प्लूरल है इसीलिए हमारी वर्ब सिंगुलर आई. थर्ड कॉन्सेप्ट में प्लूरल नाउन है, हु हो या ना हो ओनली वन का यूज़ है तो हमारी वर्ब सिंगुलर आएगी. ठीक है. सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर. Let's move forward to concept number 6.
इस कॉन्सेप्ट को कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डैश वर्किंग। A number of people dash waiting. The number of people waiting dash 50. तो बच्चों यहाँ जो आंसर आएगा हमारा, यहाँ जो हमारी वर्ब आएगी, यहाँ आएगा आर, यहाँ भी आएगा आर एंड यहाँ आएगा इज। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे इस सेंटेंस में दिया है अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ बताता है कि बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे होंगे तो वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। जैसे यहाँ दिया है द नंबर ऑफ, ठीक है, तो वो कुछ एक संख्या के बारे में बता रहा है या किसी डिजिट के बारे में बता रहा है, तो हमारी वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी, ठीक है। और ये तो हमें पता ही है, दिस इज़ अंडरस्टूड कि बहुत ज़्यादा लोगों की बात है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो वहाँ तो वर्ब हमारी प्लूरल ही आएगी। तो क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, अ नंबर ऑफ यानी कि बहुत सारे, सो जो हमारी वर्ब है वो प्लूरल होगी। द नंबर ऑफ यानी कि किसी संख्या की बात हो रही है, किसी डिजिट की बात हो रही है, सो द वर्ब इज गोइंग टू बी सिंगुलर। So this was concept number 6. Let's move forward to the another one. Concept number 7 कहता है, sentences के थ्रू समझते हैं। Many a person dash waiting outside. More than one person dash waiting outside. A great many persons dash waiting outside. Many people dash waiting आउटसाइड। यहाँ जो हमारी वर्ब्स आएंगी, इज़, मोर देन वन पर्सन इज़, अ ग्रेट मैनी पर्सन्स आर, मैनी पीपल आर। तो बच्चों ये तो अंडरस्टूड ही है कि मैनी पीपल यानी कि बहुत सारे लोग, तो यहाँ तो वर्ब प्लूरल ही होगी। ये अ ग्रेट मैनी पर्सन्स भी बहुत सारे लोगों को रेफ़र कर रहा है, यहाँ भी हमारी वर्ब प्लूरल होगी। मोर देन वन पर्सन का मतलब है कम से कम दो, ठीक है, कम से कम दो, तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर आया वर्ब। मैनी अ पर्सन का मतलब भी बहुत सारे हैं, बट यहाँ सिंगुलर आई वर्ब। अब देखते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस में हमारी वर्ब सिंगुलर क्यों आई। हमारी वर्ब सिंगुलर इसीलिए आई क्योंकि यहाँ पे जो हमारी प्रायोरिटी थी वो नियरेस्ट वर्ड को दी गई, पर्सन को दी गई। मोर देन वन या मैनी को प्रायोरिटी नहीं दी गई, इसीलिए हमारी वर्ब्स यहाँ पे सिंगुलर आई। अब बच्चों ये जो फ्रेजेस हैं, मैनी, अ पर्सन, ठीक है, मोर देन वन पर्सन or a great many. These phrases might also seem complicated because they refer to multiple people but can sometimes take different verb forms. जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ हुआ है। जो मैनी अ पर्सन फ्रेज़ है हमारा,
ऑल्दो ये इम्प्लाई करता है मैनी इंडिविजुअल्स को, बट ये सिंगुलर वर्ब इसमें यूज़ होती है क्योंकि ये एम्फेसाइज करता है ईच इंडिविजुअल इन द ग्रुप। तो हम नियरेस्ट वाले को ध्यान में रख के सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। वहीं अगर मोर देन वन पर्सन की बात करूँ तो दिस इज़ सिमिलर टू मैनी अ पर्सन। इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब बिकॉज इट एम्फेसाइजेज द वन रेदर देन द मोर। ठीक है, यहाँ पे भी नियरेस्ट को देखा जाएगा। थर्ड जैसा हमारा है अ ग्रेट मैनी। दिस फ्रेज इज प्लूरल एंड टेक्स अ प्लूरल वर्ब बिकॉज इट रेफर्स टू अ लार्ज ग्रुप। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस में ए या वन अगर दिया होगा, सो जैसे यहाँ एंड यहाँ हमारा सिंगुलर नाउन होगा और हमारी सिंगुलर ही वर्ब भी होगी। बट जब हमें मैनी अ मोर देन वन दिया होगा, हमारी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होगा, जो मैंने आपको पीछे सेंटेंसेस में एक्सप्लेन कर दिया। अगर हमें मैनी दिया होगा या अ ग्रेट मैनी का यूज़ हुआ होगा, सो हमारा प्लूरल ही नाउन होगा वो, और वर्ब भी प्लूरल ही होगी। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 7. So students, today we have learned how relative pronouns affect verb agreement, the difference between a number of and a large number of, and how to handle phrases like many a person, more than one person, and a great many. So I want you all to practice these rules to master subject verb agreement in various contexts. आज के लिए इतना ही, एंड कल मैं और कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगी, बट दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन हैप्पी स्टडिंग. सी यू टुमारो बच्चों.